गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9th मैथ्स हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 14 की। आज हम सॉल्व करेंगे 14.4 एक्सरसाइज जो कि स्टैटिक्स है, और इस एक्सरसाइज का हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके पास गिवन है, इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट गिवन टू 15 स्टूडेंट्स, मतलब एक मैथ्स का टेस्ट है और उस टेस्ट को 15 बच्चों ने दिया। द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 100, मतलब उन बच्चों को जो मार्किंग मिली है वो कितने में से मिली है, 100 मार्क्स में से मिली है। तो फॉलोइंग मार्क्स आर रिकॉर्डेड, मतलब रिकॉर्ड करके दिया है। किसी को 41 मार्क्स आए, किसी को 39 आए, किसी को 48 मार्क्स आए, किसी को 52, किसी को अगेन 46, किसी को 62, किसी को 54, किसी को 40, किसी को 96, किसी स्टूडेंट को 52 मिले, किसी को 98 मार्क्स मिले, किसी को 40, किसी को 42, किसी को 52 एंड 60। इतने मार्क्स कितने मिले, 15 स्टूडेंट को मिले। एक मैथ्स का टेस्ट था, वो टेस्ट 15 बच्चों ने दिया और उन 15 बच्चों के मार्किंग यहाँ दिए, और ये जो नंबर मिले उनको 100 मार्क्स के पेपर में से मिले। क्लियर। अब हमें इसमें क्या क्या फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू फाइंड मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ दिस डाटा, मतलब जो डाटा गिवन है उसके बेस पे हमें ये तीन चीज़ें फाइंड करनी है। फर्स्ट मीन, सेकंड मीडियन एंड थर्ड मोड। क्लियर। अब सबसे पहले मैं क्लियर कर देती हूँ, हम मीन फाइंड करेंगे। वो मीन का सबसे पहले एक और नाम होता है हमारे पास, एवरेज। राइट। तो सॉल्यूशन करते वक्त हम क्या फाइंड करेंगे, मीन। राइट। मीन को हम क्या बोलते हैं, एवरेज। तो एवरेज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितने भी ऑब्जर्वेशन है उस सभी का हम सम करेंगे एंड डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब एन, कि हमारे पास डाटा कितना गिवन है, पूरे डाटा से हम डिवाइड कर देंगे। तो हम काउंट कर लेते हैं, क्लियर है कि 15 बच्चों का डाटा है, फिर भी हम काउंट कर लेते कि वाकई में एन 15 है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। क्लियर हो गया। 15 बच्चों का डाटा गिवन है। राइट। तो हमारा फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब टोटल हम किससे डिवाइड करेंगे, 15 से। क्लियर। सम ऑफ ऑल मतलब इन सभी को हमें क्या करना है, प्लस। देखिए 41 प्लस 39, 48 प्लस 52, प्लस 46 प्लस 62, प्लस 54 प्लस 40, प्लस 96 प्लस 52, प्लस 98 प्लस 40, प्लस 42 प्लस 52, प्लस 60। राइट। सारे नंबरों को हमने क्या कर दिया, प्लस करके लिख दिया। राइट। अब हम आपको क्या करना है, इसको डिवाइड, मतलब सभी को प्लस करना है। तो जब हम इन सारे नंबर को हम क्या करेंगे, प्लस, तो सारे नंबर को जब आप रफ में प्लस करके देखेंगे, आप खुद कॉपी में करेंगे, तो इसका टोटल कितना आ जाएगा, 822 अपॉन में 15। हाँ, इन सारे नंबर्स का प्लस करने पे कितना आ जाएगा, 822 बाई 15 डिवाइडेड बाई 15। आपको पता है क्यों, क्योंकि एन इक्वल्स टू यहाँ हमें कितना मिला, 15। राइट। 822 अपॉन में 15, इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमें देखना है। राइट। यहाँ पे अब हमारा डिवाइड करा हुआ दिख नहीं रहा है, तो हमें वैल्यू निकाल के देखनी पड़ेगी। 822 बाई 15 कितना आ जाएगा, 5 5 से कितना हो गया, 75। राइट। 12 में से 2 गया, 5 गया तो कितना बचा, 7। 7 में से 7 गया तो 0। राइट। अभी कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स गया तो कितना आ रहा है, 60। कितना बचा, 1। पॉइंट लगा के कितना आया, 0। 54.8, 120 मतलब 0 आ जाएगा। मतलब इसका आंसर आपके पास आया 54.8, और ये 54.8 आपको क्या मिल गया, मीन मिल गया। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो फाइंड करना था मीन, तो आपके पास मीन की वैल्यू आ गई, तो मीन आपका मिला 54.8।
8 और ये क्या हो गया फर्स्ट वाले केस का हमारा आंसर। अब हमें क्या फाइंड करना है, मीडियन, राइट, मीडियन फाइंड करेंगे। टू फाइंड द मीडियन वी फर्स्ट अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, जिस डाटा का हमने मीडियन फाइंड करा था उस डाटा को हमने सबसे पहले कैसे अरेंज करा था, असेंडिंग ऑर्डर। इट मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब जो भी डाटा गिवन है सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, एंड देन लास्ट सबसे बिग वाला नंबर, सबसे बड़ा नंबर। क्लियर। तो हमें ये जो डाटा गिवन है, 15 बच्चों के मार्किंग गिवन है मैथ्स के, उनको हमें क्या करना, अरेंज करना। पहले सबसे छोटे मतलब सबसे कम नंबर क्या आए वो लिखना है, और सबसे आखिरी में कौन से लिखेंगे, जिसको सबसे ज़्यादा नंबर आए। क्लियर, क्लियर। तो हम सबसे पहले अरेंज कर ले। देखिए इन सब में सबसे छोटी वैल्यू कितनी है, 49, राइट। तो ये हम 49 नहीं 39 है, तो हम 39 यहाँ लिख देते, राइट। फिर हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू उसके बाद कौन सी है, 40 लिखा। फिर देख लेते 40 है क्या, हमारे पास 2 40 है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, 2 40 लिख दिया, राइट। फिर उसके बाद हम देखेंगे 41, एक ही बार है, हमने यहाँ लिख दिया 41, राइट। उसके बाद ये देखो 42 दिख रहा है, तो फिर हमने यहाँ लिख दिया 42। उसके बाद हमें दिख रहा है यहाँ पे कितना दिख रहा है, 42 हो गया। उसके बाद 46 भी है और कुछ है क्या, नहीं, 46, राइट। तो अब हम यहाँ क्या लिख देंगे, 46। क्लियर। फिर उसके बाद हमें दिख रहा है यहाँ 48, राइट, तो हमने 48 लिख दिया। उसके बाद हमें दिख रहा है 48 के बाद कितना दिख रहा है, 52 देखो 3 बार दिख रहा है, 1 2 और 3, तो यहाँ पे हम 3 बार लिख देंगे 52 52 52, राइट। फिर है ना कौन सा नंबर दिख रहा है, 54, हम यहाँ पे लिख देते हैं 54। उसके बाद हमारे पास कितना दिख रहा है, 60 लिख दिया हमने। उसके बाद हमारे पास कितना दिख रहा है, 62, राइट, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 62। उसके बाद है 96 और फिर 98, तो हमने यहाँ 96 और 98 लिख दिए। अब आप देखेंगे कि इसमें सारे डाटा यूज़ हो गए, राइट, सारे डाटा क्या हो गए, यूज़ हो गए। तो यहाँ पे भी हमने पूरे डाटा लिख दिए, एक बार काउंट कर लो, क्योंकि मीडियन के हमारे पास कितने फॉर्मूले हैं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हमें देखना है कि यहाँ पे टोटल डाटा कितने, एन कितना है। तो एन हमारे पास कितना है, 15। कैसे पता चला, क्योंकि हमें ऑलरेडी गिवन ही था 15 डाटा। फिर भी हम एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है, राइट। तो ये 15 हमारे पास इवन है कि ऑड, 15 हमारे पास ऑड नंबर से। तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि मीडियन के हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं, डिपेंड ऑन एन, इवन और ऑड, उस पर डिपेंड करता है कि यहाँ पे हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो इस वीडियो में हम लगाएंगे ऑड वाला फॉर्मूला, क्योंकि एन हमारे पास क्या गिवन है, 15, सिंस द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और ऑड, क्योंकि ये ऑड नंबर है, देन द मीडियन कैन बी कैलकुलेट एज। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मीडियन इक्वल्स टू n प्लस 1/2। पहले n में हम क्या करेंगे, +1 करेंगे, जो भी n होगा, फिर /2 करने के बाद क्या आएगा, ये वाली टर्म जो भी आएगा, राइट। इसको या तो ऑब्जर्वेशन बोले या टर्न। तो हमारे पास फॉर्मूला हो गया n प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन। तो n की प्लेस पे हमने क्या रख दिया, 15, तो हो गया 15 प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन। क्लियर। अब 15 प्लस 1 कितना होता है, 16, 16/2 ऑब्जर्वेशन, राइट, 16/2 ऑब्जर्वेशन। क्लियर। अब 16/2 कितना हो जाएगा, 8, 16/2 कितना हो गया, 8th ऑब्जर्वेशन। क्लियर। अब 8th ऑब्जर्वेशन मतलब हमने जो असेंडिंग ऑर्डर अरेंज करा है उसमें जो 8th नंबर की पोजीशन हो जाएगी वो आपके लिए क्या हो जाएगा, आंसर। कौन सी, 8th नंबर वाली पोजीशन। तो हम काउंट करके देख लेते कि 8 नंबर पे कौन सा डाटा आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये डाटा आ रहा है।
मतलब यहाँ पे 8th नंबर की पोजीशन पे हम क्या रख देंगे 52, और ये 52 क्या हो गया आपके लिए आंसर, मतलब ये आपका क्या हो गया मीडियन, राइट। तो 2 टर्म हमने फाइंड कर ली, फर्स्ट मीन फाइंड कर ली, सेकेंड मीडियन, एंड थर्ड अब हमें क्या फाइंड करना है मोड, राइट। तो देखिए मोड, टू फाइंड द मोड फाइंड करने के लिए हमारे पास वापस से जो डाटा गिवन है उसको हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, जैसा हमने मीडियम में अरेंज करा था असेंडिंग ऑर्डर में, सेम एज इट इज़ यहाँ पर हम वापस से क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, मतलब वी अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर में, क्लियर। तो देखिए ये जो डाटा अरेंज है हमारे पास 39, 40, 40, 41, 42, तो एज इट इज़ यही वाला डाटा हमने वही लाइन वापस से एज इट इज़ लिख दी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, मोड फाइंड करना है। तो मोड के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है एज अ सिंगल डाटा में, मतलब सिंगल लाइन में डाटा गिवन है तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये सबसे इजी है। क्या, जो भी डाटा इसमें सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, मतलब जो नंबर बार बार आ रहा है सबसे ज़्यादा आएगा वो आपका आंसर। ऐसा कोई नंबर, देखिए यहाँ पे 40 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, बाकी सब एक एक बार है। ये 52 कितनी बार आ रहा है, 3 बार। और कोई ऐसा नंबर है जो रिपीट हो रहा है या बहुत बार आ रहा है, नहीं, और कोई नंबर नहीं है, केवल 40 2 बार आ रहा है और 52 3 बार। इट मीन्स सबसे ज़्यादा डाटा कितनी बार आ रहा है, ये 52, जो कि बार बार आ रहा है, राइट। और इसको हम अरेंज इसीलिए कर रहे हैं ताकि अरेंज करने पे हमें वो डाटा क्लियर दिखाई दे कि वो कितनी बार रखा है, गलती से वो वैल्यू छूट ना जाए। इट मीन्स कि यहाँ पे 52 कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 3, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो। अब फ्रीक्वेंसी में बोलूँगी तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आए कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी मतलब जो नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट होता है उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी होती है। तो हम नॉर्मल वे, मतलब अपने शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो नंबर सबसे ज़्यादा बार बार लिखा हो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, आंसर। तो 52 कितनी बार लिखा है, 3 बार, सबसे ज़्यादा लिखा है, तो 52 हमारा आंसर। तो सेम एज इट इज़ हम यहाँ लिखेंगे वी फाइंड दैट 52 ऑक्योर मोस्ट फ्रीक्वेंसी, मतलब 52 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, 3 टाइम्स, क्योंकि ये 52 ही एक ऐसा नंबर है जो सबसे ज़्यादा बार लिखा गया है। तो हमारा मोड कितना हो जाएगा यहाँ पे 52, और यहाँ पे हम ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, आंसर। मतलब इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले मीन फाइंड करा, फिर मीडियन फाइंड करा और फिर मोड फाइंड करा, और ये तीनों हमारे लिए क्या हो गए, आंसर। थैंक यू।